आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और इस संबंध में जो कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सूचना जारी हुई है उसमें जनपद कानपुर लोकसभा सीट कानपुर नगर और कानपुर देहात में 43, कानपुर नगर 44, कानपुर देहात अकबरपुर लोकसभा सीट है। चौथे चरण में मतदान होगा। इसमें निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी। वह 18 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। नाम निर्देशन का अंतिम दिन 25 मार्च होगा। नाम निर्देशन की जांच 26 अप्रैल को होगी। नाम वापसी का अंतिम दिन 29 अप्रैल होगा। मतदान की तारीख 13 मई होगी। मतगणना की तारीख 4 जून को होगी और 6 जून को मतगणना का पूरा काम कर लिया जाएगा। कानपुर लोकसभा चुनाव में 35,76,785 है और इसमें पुरुष मतदाता 19,11,450 व महिला मतदाता 16,65,126 और थर्ड जेंडर 209 है। इसी तरह से जो पहली बार अपने मतों का प्रयोग करने वाले युवाओं की संख्या 55,434 है, जिसमें 18 साल से युवा अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। इस तरह से शहर में दिव्यांग मतदाता की संख्या 26,478 है। वहीं 80 साल से ऊपर उम्र के लोग 53,134 मत का प्रयोग करेंगे। एक अच्छी बात जनपद में यह रही कि अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो जेंडर रेशियो 2022 में प्रति 1000 पर 841 महिलाएं थीं, लेकिन इस बार जेंडर रेशियो 871 हो गया है। ये अच्छा साइन रहा है। वहीं 2024 की मतगणना के कार्यक्रम को लेकर जिला अधिकारी राजेश कुमार जी ने सविस्तार से बताया। देखिए यह रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और इस संबंध में जो कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हुआ है उसमें जनपद कानपुर की जो लोकसभा सीट है 43 और 43 कानपुर और 44 अकबरपुर, इसमें जो है वो फोर्थ फेज में इलेक्शन होगा और इसमें निर्वाचन की जो अधिसूचना जारी होगी वो 18/4 को जारी होगी। नाम निर्देशन का जो अंतिम दिनांक होगा वो 25 अप्रैल होगा। नाम निर्देशन की जांच है तो अंतिम दिनांक 26 अप्रैल होगा। नाम वापसी का जो अंतिम दिनांक होगा वो 29 अप्रैल होगा। मतदान का दिनांक 13 मई 2024, मतगणना का दिनांक 4/6/2024 और दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाएगा 6 जून 2024। अगर हम अपने जनपद में विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं का विवरण अर्हता तिथि 1/1/24 के आधार पर देखें तो जनपद में कुल मतदाता 35,76,785 हैं। इसमें अगर आप पुरुष और महिला और जो थर्ड जेंडर है उसको अगर आप देखें तो 19,11,450 मतदाता पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 16,65,126 है और थर्ड जेंडर 209 है। तो इसी तरह से हमारे जनपद में जो इम्पोर्टेंट बात है वो प्रथम बार जो वोटर बने हैं 18 से 19 आयु वर्ग के कुल मतदाता 55,434 मतदाता, ये नए मतदाता जो है जोड़े गए हैं इस बार। इसी तरह से जनपद में कुल 26,478 दिव्यांग मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर हम 80+ आयु वर्ग के लोगों को लें तो 53,134 मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एक अच्छी बात ये हुई है जनपद में कि हमारा पहले जो जेंडर रेशियो 2022 के जो इलेक्शन था उसमें 841 था, प्रति 1000 पे 841 महिलाएं थी, जो 30 अंक आगे बढ़ करके जो इस बार का इलेक्शन है इसमें 871 हो गया है। तो ये एक अच्छा जो है इसमें साइन रहा है। और ख़ास तौर से एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जब 2022 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो हमारे पोलिंग स्टेशंस थे वो 3,514 थे और अब की 100 पोलिंग स्टेशन और बढ़ गए हैं, 3,614 हो गए हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत सारे मतदाताओं को जिनको थोड़ी सी दूरी तय करनी पड़ती थी अपने वोट कास्ट करने के लिए, तो 100 जगहें हमने ऐसी जो है 100 केंद्र ऐसे हमने बनाए हैं, ख़ासतौर से 100 पोलिंग स्टेशन जो एक्स्ट्रा बनाए हैं 2022 की तुलना में। तो मुझे उम्मीद है कि इसके आधार पर हमारा इस बार का वोटिंग परसेंटेज अच्छा होगा। जनपद में प्रत्येक विधानसभा में एक पिंक बूथ भी बनेगा और इसी तरह से जो है प्रत्येक जो विधानसभा होगी उसमें एक पिंक बूथ भी बनेगा
साथ ही एक पीडब्ल्यूडी, जनपद में एक पीडब्ल्यूडी द्वारा मैनेज्ड बूथ, जिसे हम दिव्यांग बूथ बोलेंगे, वो भी स्थापित किया जाएगा। जनपद में 2 युवा मैनेज्ड बूथ स्थापित किए जाएंगे। इसी तरह से प्रति विधानसभा एक मॉडल बूथ भी स्थापित किया जाएगा। जनपद में जो कुल दिव्यांग मतदाता हैं हमारे 26,478 और 80+ जो मतदाता हैं 53,134, इसमें से जो दिव्यांग मतदाता हैं प्लस 85+ जो मतदाता होंगे उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए इच्छुक मतदाताओं को 12D प्रपत्र जो है वितरित किया जाएगा और उसके माध्यम से जो अपनी सहमति देंगे फिर उनको जो है उनकी सहमति के आधार पर उनसे जो है उनके घर पे ही वोट देने की सुविधा दी जाएगी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में जनपद में कुल 3,514 पोलिंग स्टेशन थे और 1,398 पोलिंग स्टेशन लोकेशन थी, जिस पर 34,67,460 मतदाता थे। तो इनकी संख्या जो है बढ़ करके, मैंने जैसा कि आपको बताया कि अब हमारे मतदाताओं की संख्या लगभग 2 लाख से ऊपर हो गई है, 36 लाख। ख़ास तौर से जो हमारे मतदाताओं की संख्या 35,76,785 हो गई है और इसी तरह से जो पोलिंग स्टेशन हैं वो 100 बढ़ गए हैं। जो हमारी जो पार्टियां रवाना होंगी पोलिंग कराने के लिए वो सभी कृषि उत्पादन मंडी समिति नौबस्ता हमीरपुर रोड कानपुर नगर से प्रस्थान करेंगी। सभी 10 विधानसभाओं की जो पार्टियां हैं और जो भी मतदान होगा, मतदान के बाद जो हमारा प्रयुक्त EVM VVPAT ये कृषि उत्पादन मंडी समिति नौबस्ता हमीरपुर रोड कानपुर नगर में जमा की जाएंगी और यहीं पे मतगणना भी होगी। नाम निर्देशन पत्र जो है 43 कानपुर के लिए नाम निर्देशन पत्र वो न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर में जो है लिया जाएगा। इसकी अधिसूचना प्रत्यक्ष से जो है हमारा जो है 18 अप्रैल को जारी की जाएगी। और इसी प्रकार से जो 44 अकबरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसका जो नॉमिनेशन लिया जाएगा वो न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर कानपुर नगर के न्यायालय में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं इसके उनके माध्यम से लिया जाएगा। इसकी भी अधिसूचना 18 अप्रैल 24 को जारी की जाएगी। और मिश्रिक का जो हमारी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मिश्रिक पड़ती है, चूँकि हरदोई से वो लोकसभा बिलोंग करती है, तो हरदोई में उसका नॉमिनेशन जो है लिया जाएगा वहाँ पे। तो अगर हम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रवार रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का विवरण हमने दिया है, हमने आप लोगों को इसको डिटेल में प्रोवाइड कर दिया है। इसी तरह से जो विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए, निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए हम लोगों ने जो है प्रभारी अधिकारी और नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। जैसा कि आप अवगत हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और इस संबंध में जो कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हुआ है उसमें जनपद कानपुर की जो लोकसभा सीट है 43 और 44 कानपुर और 44 अकबरपुर, इसमें जो है वो फोर्थ फेज में इलेक्शन होगा और इसमें निर्वाचन की जो अधिसूचना जारी होगी वो 18/4 को जारी होगी। नाम निर्देशन का जो अंतिम दिनांक होगा वो 25 अप्रैल होगा। नाम निर्देशन की जांच है तो अंतिम दिनांक 26 अप्रैल होगा। नाम वापसी का जो अंतिम दिनांक होगा वो 29 अप्रैल होगा। मतदान का दिनांक 13 मई 2024, मतगणना का दिनांक 4/6/2024 और दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाएगा 6 जून 2024। अगर हम अपने जनपद में विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं के विवरण अर्हता तिथि 1/1/24 के आधार पर देखें तो जनपद में कुल मतदाता 35,76,785 हैं। इसमें अगर आप पुरुष और महिला और जो थर्ड जेंडर है उसको अगर आप देखें तो 19,11,450 मतदाता पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 16,65,126 है और थर्ड जेंडर 209 है। तो इसी तरह से हमारे जनपद में जो इम्पोर्टेंट बात है वो प्रथम बार जो वोटर बने हैं 18 से 19 आयु वर्ग के कुल मतदाता 55,434 मतदाता, ये नए मतदाता जो है जोड़े गए हैं इस बार। इसी तरह से जनपद में कुल 26,478 दिव्यांग मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर हम 80+ आयु वर्ग के लोगों को लें तो 53,134 मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एक अच्छी बात ये हुई है जनपद में कि हमारा पहले जो जेंडर रेशियो 2022 के जो इलेक्शन था उसमें 841 था, प्रति 1000 पे 841 महिलाएं थी, जो 30 अंक आगे बढ़ करके जो इस बार का इलेक्शन है इसमें 871 हो गया है। तो ये एक अच्छा जो है इसमें साइन रहा है। और ख़ास तौर से एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा
कि हमारा जब 2022 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो हमारे पोलिंग स्टेशंस थे वो 3,514 थे और अब की 100 पोलिंग स्टेशन और बढ़ गए हैं, 3,614 हो गए हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत सारे मतदाताओं को जिनको थोड़ी सी दूरी तय करनी पड़ती थी अपने वोट कास्ट करने के लिए, तो 100 जगह हमने ऐसी जो है 100 केंद्र ऐसे हमने बनाए हैं, खासतौर से 100 पोलिंग स्टेशन जो एक्स्ट्रा बनाए हैं 2022 की तुलना में। तो मुझे उम्मीद है कि इसके आधार पर हमारा इस बार का वोटिंग परसेंटेज अच्छा होगा। जनपद में प्रत्येक विधानसभा में एक पिंक बूथ भी बनेगा और इसी तरह से जो है प्रत्येक जो विधानसभा होगी उसमें एक पिंक बूथ भी बनेगा। साथ ही एक पीडब्ल्यूडी, जनपद में एक पीडब्ल्यूडी द्वारा मैनेज्ड बूथ, जिसे हम दिव्यांग बूथ बोलेंगे, वो भी स्थापित किया जाएगा। जनपद में 2 युवा मैनेज्ड बूथ स्थापित किए जाएंगे। इसी तरह से प्रति विधानसभा एक मॉडल बूथ भी स्थापित किया जाएगा। जनपद में जो कुल दिव्यांग मतदाता हैं हमारे 26,478 और 80+ जो मतदाता हैं 53,134, इसमें से जो दिव्यांग मतदाता हैं प्लस 85+ जो मतदाता होंगे उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए इच्छुक मतदाताओं को 12D प्रपत्र जो है वितरित किया जाएगा और उसके माध्यम से जो अपनी सहमति देंगे फिर उनको जो है उनकी सहमति के आधार पर उनसे जो है उनके घर पे ही वोट देने की सुविधा दी जाएगी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में जनपद में कुल 3,514 पोलिंग स्टेशन थे और 1,398 पोलिंग स्टेशन लोकेशन थी, जिस पर 34,67,460 मतदाता थे। तो इनकी संख्या जो है बढ़ करके, मैंने जैसा कि आपको बताया कि अब हमारे मतदाताओं की संख्या लगभग 2 लाख से ऊपर हो गई है, 36 लाख। खास तौर से जो हमारे मतदाताओं की संख्या है 35,76,785 हो गई है और इसी तरह से जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो 100 बढ़ गए हैं। जो हमारी जो पार्टियां रवाना होंगी पोलिंग कराने के लिए वो सभी कृषि उत्पादन मंडी समिति नौबस्ता हमीरपुर रोड कानपुर नगर से प्रस्थान करेंगी। सभी 10 विधानसभाओं की जो पार्टियां हैं और जो भी मतदान होगा, मतदान के बाद जो हमारा प्रयुक्त ईवीएम वीवीपैट ये कृषि उत्पादन मंडी समिति नौबस्ता हमीरपुर रोड कानपुर नगर में जमा की जाएंगी और यहीं पे मतगणना भी होगी। नाम निर्देशन पत्र जो है 43 कानपुर के लिए नाम निर्देशन पत्र वो न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर में जो है लिया जाएगा। इसकी अधिसूचना पृथक से जो है हमारा जो है 18 अप्रैल को जारी की जाएगी और इसी प्रकार से जो 44 अकबरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसका जो नॉमिनेशन लिया जाएगा वो न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर कानपुर नगर के न्यायालय में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं इसके उनके माध्यम से लिया जाएगा। इसकी सूचना 18 अप्रैल 24 को जारी की जाएगी। और मिश्रिक का जो हमारी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मिश्रिक पड़ती है, चूँकि हरदोई से वो लोकसभा बिलोंग करती है, तो हरदोई में उसका नॉमिनेशन जो है लिया जाएगा वहाँ पे। तो अगर हम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रवार रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का विवरण हमने दिया है, हमने आप लोगों को इसको डिटेल में प्रोवाइड कर दिया है। इसी तरह से जो विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए, निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए हम लोगों ने जो है प्रभारी अधिकारी और नोडल अधिकारी तैनात किए हैं, उनकी भी सूची डिटेल में आपको जो है प्रोवाइड कर दी गई है ताकि उससे रिलेटेड जो भी कोई कंप्लेंट या कोई ऐसी बात आती है तो आप लोग उनके कंसर्न जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके संज्ञान में लाएंगे। जैसा कि हम आप सभी अवगत हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए टीमें गठित की जा चुकी हैं और अभी जैसे ही अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होगी इसके बाद इसके लिए जो भी अधिकारी हमारे तैनात हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे नगर निकाय क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्रों में, सभी की एक मीटिंग होगी और उनको निर्देश दिया जाएगा कि जहाँ कहीं भी वॉल राइटिंग है, जहाँ कहीं भी इस तरह के पोस्टर्स लगे हुए हैं, पम्पलेट्स लगे हुए हैं, उनको 48 घंटे के अंदर उसको पूरी तरह से जो है रिमूव कर दें। तो ये हम उनको निर्देश जो है देने जा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि आचार संहिता जैसे ही स्टार्ट होती है वैसे ही निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण वगैरह के लिए टीमें गठित हो जाती हैं। तो भी हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है वो तत्काल एक्टिवेट हो जाएगी आज से ही। और मुख्य रूप से जनपद में निर्वाचन के लिए ईवीएम्स की आवश्यकता होती है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ईवीएम है, जो हमारे उपलब्धता है वो हमें आवश्यकता का 120% है और वीवीपैट 130% है, जो मानक के अनुसार है, इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और
आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान चुनाव प्रचार जो होगा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से पूर्व अनुमति प्राप्त करके ही किया जाएगा। निर्वाचन से संबंधित जो नियंत्रण कक्ष है वो कलेक्ट्रेट कानपुर नगर स्थित कक्ष संख्या जो आगंतुक कक्ष है वहाँ पे की गई है और उसका दूरभाष नंबर 1950 एंड 29850880 है। इसी तरह से जो शस्त्र जमा करने में जो छूट संबंधी प्रार्थना पत्र हैं उसके लिए जिला स्क्रीनिंग कमेटी का जो है गठन कर लिया गया है। इसमें जो है ये स्क्रीनिंग कमेटी मेरे और जो पुलिस उपायुक्त मुख्यालय हैं कमिश्नरेट कानपुर उनकी अध्यक्षता में होगी और इसमें सक्षम स्तर से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात जो है ऐसे शस्त्र प्रार्थना पत्रों पर छूट दिए जाने का हम लोग जो है आदेश जारी करेंगे। इसका जो है जो डिटेल में प्रेस नोट हमने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। तो मुख्य रूप से जनपद कानपुर के लिए जो निर्वाचन संबंधी अधिसूचना जारी हुई है उसके बारे में मैंने आप लोगों को अवगत कराया है। थैंक यू। नहीं, कैश के लिए जो निर्देश है वो 20,000 से ज़्यादा कैश लेकर के कोई 50,000 पिछली बार 20,000 था ना, 50,000 से ज़्यादा कैश लेकर के कोई नहीं चल सकता है। 85 प्लस मतदाताओं की संख्या जो है बेसिकली उसमें कुल 80 प्लस मतदाताओं की संख्या है। 80 प्लस मतदाताओं की संख्या मैंने दिया है आपको, इसको देखिए। अरे दिनेश जी, क्या हुआ? आप परेशान दिख रहे हैं। हाँ सुरेश जी, मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हूँ। यह ठीक नहीं चल रहा है। हर महीने भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आखिर कैसे, कृपया मुझे बताओ। हाँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैंने बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में मुझे अधिक बताओ। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पिछले 25 ईयर्स से सेल्स और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काम कर रही है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मिनरल वाटर, सोडा, जूस, कोल्ड ड्रिंक का अपना ब्रांड बोर्नफायर का मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग सब कुछ मुझे सपोर्ट देता है और पूरे भारत में 62-65 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। बोर्नफायर के सपोर्ट से हमारा निवेश पर मासिक रिटर्न अच्छा होता है। दैट्स ग्रेट। मुझे बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में इंटरेस्ट है। श्योर, आप www.bonfireservices.com पर जा सकते हैं या कॉल करें 9582327405। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।